भाई क्या दिन है, व्हाट ए डे फॉर इंडिया। 1 और 2 मार्च, ये जो मार्च का ये वीक है, बल्कि अगला ये जो पूरा साल है इसको, लेकिन हम इस वक्त खास तौर पर बात करेंगे कि इस वक्त इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। आपको इतने ठुड्डे मार रहे हैं सर, इतने जूते लगा रहे हैं, वो इतना बाजू मरोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम लोग अपनी औकात भूल गए थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। प्रॉब्लम यहां पे आके अटकी है सर। हम पहले बात मानते नहीं है, जब तक छितर और जूते ना मारे जाएं, हम फिर बाद में हमें याद आता है कि यार हम तो मांग तांग के गुजारा कर। अंडे खत्म हो गए हैं, फ्रूट में दूध हो गया है, आने वाले दिनों में दूध भी नहीं मिल रहा होगा, जो बेसिक जो जरूरियात है वो नहीं मिल रही होंगी। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, मैं इस पर बात करूंगी 2-3 एंगल से। खास तौर पर 2 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता, क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? एक और इसका जो एंगल है वो ये बात कही जा रही है कि इस वक्त क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर का सिलसिला है, तो इस बिना पर जो यूक्रेन रशिया की टेंशन्स हैं वो डोमिनेट करेंगी G20 की इस मीटिंग को और आगे आने वाली मीटिंग्स को। जहां जहां पर जो कुछ लिखा है वो भी आपके सामने पेश करूंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि रईसाना डायलॉग। और ये कौन सा डायलॉग है, ये कौन सा फोरम है, और फिर इटालियन PM भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद हैं। असल में सर ये जो हमने पिछले कोई 2-3 साल में अंत छिछोरपना किया है ना, और दुनिया को ये जाहिर करने की कोशिश की है कि हम बड़े चौधरी हो गए हैं और हम बड़े ये गुलामी ना मंजूर, आज छोड़ेंगे नहीं, हम आज़ाद हैं, ये बकवास जो है ना मुल्क को ले बैठी। मैं आपको सच बताऊं, देखें हम एक तो आपको खुद पता है, आप इसको बेहतर समझते हैं कि हम कर्ज की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, और हमारे अपने मुल्क के जो वसाइल हैं, चलो आपकी बात भी मान ली जाए, बेशुमार हैं ये, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में हमें मिल नहीं सकते। अभी वक्ती तौर पे तो हमें दूसरों के साथ समझौता करके चलना पड़ेगा। ये जो एक 2-3 घटिया हरकतें की कि एक गलत जगह पर चले गए जब जाने की जरूरत नहीं थी, और वहां पर जाकर उनको शाबाशी देकर आ गए। मैं कहना तो नहीं चाह रहा, बहुत ही थर्ड क्लास फॉरेन पॉलिसी अपनाई गई, उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचा। अगर हम आज भी, अब प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट वाले आपको इतने ठुड्डे मार रहे हैं सर, इतने जूते लगा रहे हैं, वो इतना बाजू मरोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम लोग अपनी औकात भूल गए थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। प्रॉब्लम यहां पे आके अटकी है सर। हम पहले बात मानते नहीं है, जब तक छितर और जूते ना मारे जाएं, हम फिर बाद में हमें याद आता है कि यार हम तो मांग तांग के गुजारा कर। देखिए अली भाई, वेरी सिंपल, जो भी हम पहले बात कर रहे थे, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, हमारा मुल्क जो है उसकी अगर आप ट्रूली अगर आप एग्जांपल लें, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, सूडो पैट्रियट्स, सूडो नेशनलिस्ट एंड सूडो इस्लामिस्ट, यानी जैली। आप नहीं, आखिरी वाला मैं नहीं बोलूंगा, आखिरी वाला मैं नहीं बोलूंगा, हज़फ कर दिया जाए। आप अगर पहले वहीं पे महफिल में जावेद अख्तर के साथ सेल्फियां बन रही हैं और फिर आप वापस आके ट्वीट कर रहे हैं कि उसने ये कह दिया, वो कह दिया, मेरा ख्याल ये कि ये जो हाई लेवल ऑफ इमोशनलिज्म है, इसको थोड़ा सा अगर रैशनलाइज जब तक नहीं करेंगे तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। अरे ये ऐसे मशहूर होने के लिए जावेद अख्तर के खिलाफ बयान दे रहे हैं सर, इनको तो एक्टिंग भी नहीं आती। अगले दिन इफ़त जो है वो नौशीन से पूछ रही है कि तुम हीरोइन किसको रखोगे, मायरा को या माविश को? मैंने दिल में सोचा, ना तो इफ़त को एक्टिंग आती है, ना नौशीन को आती है, ना मायरा को आती है, और ना ही माविश को आती है। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफिकल्टीज का, क्राइसिस का, मुश्किलात का। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो हैं वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर्स से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्निटरीज वहाँ पर ना आ रही हूँ। 1 और 2 मार्च जो है वो इन मीटिंग्स के चलेंगी।
کیونکہ بینگ اے پاکستانی مجھے تو سب سے بڑا تو میرا کنسرن جو ہے اسی پہ پہلے بات کیے لیتے ہیں نا کہ دیکھیے چائنا کے ساتھ اس وقت جو انڈیا کے ریلیشنز ہیں اور خاص طور پر یوکرین اور رشیا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے امریکہ کے ساتھ بھی کیسے کوئی ٹینشنز چل رہی ہیں. تو اس دوران پھر بھی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فیس آف ہوا دونوں کنٹری, پھر بھی وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اوکے وہ اس میں ہیں, ان کو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا انکار کر دیتے. ایس سی او کے لیے ہم نے بھی تو ابھی تک کوئی ہاں نہیں پڑی. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ میٹنگ ہوگی ہم جائیں گے نہیں جائیں گے, لیکن ہم نے تو امداد بھی لینے سے انکار کر دیا. اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں جو کچھ ہوتا رہا. تو کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں چائنا تو ہم سے بہت اوپر ہے. اگر کوئی اتنا بڑا کنٹری, اتنا پاورفل کنٹری جو کہ طاقتور کنٹریز ہیں, وہ اگر اپنے بینیفٹ کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اکانومی کا دیکھنا ہے, ہم نے تو اپنی لوگوں کا دیکھنا ہے, وہ اگر بات چیت کر سکتے ہیں اپنے ایسے کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں رہتے یا دشمنی کی جو باتیں کی, تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہماری ناک کیوں اتنی اونچی ہے؟ ہماری ایگو اتنی کیوں زیادہ ہے کہ ہم کراچی میں دبئی کے ذریعے آئے گا انڈیا کا پیاز, لیکن وہ پیاز ہم بارڈر کھول کے یہاں سے نہیں منگوا سکتے. ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے کہ دبئی کے ذریعے کراچی پیاز آئے گا, پھر وہ دوسرے پورے ملک میں پہنچے گا, پھر وہ لاہور پہنچے گا, لیکن ہمارا لاہور امرتسر کا بارڈر موجود ہے, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بات کہی جا رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ رشیا اور یوکرین جو ہے اس وقت سلسلہ, اس میں جو ٹینشنز بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈومینیٹ دی دہلی میٹنگ. دہلی میں میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب کل کے روز ہو سکتا ہے کہ ان کے پرائم منسٹر مودی بھی اس سے ایڈریس کریں, اور جتنے بھی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں جیسے سرگئی لاروف رشیا کے میں دیکھ رہی تو پہنچ رہے ہیں. پھر جو اٹالین جو پی ایم کی بات کی جا رہی ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریزینا ڈائلاگ جو ہے وہ کیا ہے, ابھی بتاتے ہیں, پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیں.